डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आपका दोस्त शेख बशीर फिर से हाजिर है। एक बार जो क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर है क्लास 9th मैथमेटिक्स में, उसके बारे में हम आज फिर से जानकारी हासिल करेंगे। जो कुछ रह गया था हमें प्रीवियस लेक्चर्स में, उसके बाद उन चीज़ों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। आपको याद होगा क्योंकि पिछली क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम के बारे में जानकारी हासिल की थी। एक प्रॉपर्टी जो लास्ट पे यहाँ पे हम रुके थे, दैट वाज द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये प्रॉपर्टी हमने उस वक्त सिर्फ प्रैक्टिकली ऑब्जर्व की थी कि क्या वो रियली बाइसेक्ट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो आपको मैं याद दिलाऊं, उस वक्त जो मॉडल हमने इस्तेमाल किया था वो था ये मॉडल। एक थ्रेड के जरिए से हमने चेक किया था जो अपोजिट पेयर्स ऑफ जो डायगोनल जो होते हैं ये बिल्कुल रियली बाइसेक्ट करते हैं आपस में। तो आज हम इसका सबसे पहले हम आज इसका थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे, यानी थ्योरेटिकली हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि कल आपने इसको थ्योरेटिकली भी प्रूव करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे सिंपली मैं एक पैरेललोग्राम ड्रा कर रहा हूं। तो इसका हम नाम दे रहे हैं ए बी सी एंड डी। तो नाम देने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं एक डायगोनल ड्रा कर रहा हूं और दूसरा डायगोनल भी ड्रा कर रहा हूं इस तरीके से, यानी दोनों डायगोनल्स अब इस वक्त ड्रा कर रहा हूं। अब ये जो डायगोनल्स जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, इस पॉइंट को मैं ओ नाम दूंगा। तो व्हाट आई हैव टू प्रूव, I have to prove AO is equal to OC. That means AC is bisected by this very line BD, and DO is equal to OB. तो this means this DB यानी BD, ये जो डायगोनल है it is bisected by this very diagonal that is AC. तो ये चीज हमने प्रूव करना है। तो क्या हम कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, बिल्कुल ये इजी है। आप 2 मिनट इसको ध्यान रखिएगा, आप खुद भी कर सकते हैं फिर। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, इन ट्रायंगल AOB, अगर हमें ये ट्रायंगल जो है, अगर ये इसके कॉन्ग्रेंट हमें मिली, अगर इफ ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DOC, इसमें हमें क्या मिलेगा, जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एक ये है और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा वो ये होगा दूसरा। तो इस तरीके से हमें प्रूव होगा कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो सिमिलरली दिस द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ दिस वेरी ट्रायंगल ऑफ दिस पार्ट इज दिस। तो इस तरीके से ये चीज भी हमें प्रूव होगी। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने ये दो ट्रायंगल्स को कोशिश करना है कि इनको कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करना है। कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश नहीं, बल्कि इनको हमने दिखाना है, दीज आर एक्चुअली द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल AOB एंड जो और ट्रायंगल है DOC। इन दो ट्रायंगल्स में क्या क्या बराबर है वो चीज हमने बताना है। तो अगर अभी आप देखेंगे, ये जो यहां पे एंगल 1 नाम दे रहा हूं, इसको मैं एंगल 2 नाम दे रहा हूं, इसको एंगल 3 नाम दे रहा हूं। तो इसको मैं एंगल यहां पे इसको 3 के साथ हमने कुछ नहीं करना है, तो यहां पे हम यहां पे 3 नाम देंगे और उसको हम नाम 4 देंगे यहां पे। तो अभी आप क्या देखेंगे, AB जो साइड है ये DC के बराबर है। आपको पता है क्यों, क्योंकि दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अभी हमने प्रूव किया था, इससे पहले भी आपने देखा होगा, जो अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम है वो पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू DC। क्यों, दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इतना हम लिख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे, अगर AB चूंकि इक्वल भी है और पैरेलल भी है, और ये जो BD है ये एक ट्रांसवर्सल का काम भी करेगा आप, तो इसका मतलब है एंगल 3 जो है ये एंगल 4 के बराबर होगा। तो दिस इंप्लाइज एंगल एंड, यहां पर हम लिखेंगे एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंड ऑल्सो अगर AB जो पैरेलल DC के पैरेलल भी है, तो AC वर्क्स एज ए ट्रांसवर्सल, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये दोनों जो है हम इसमें लिख सकते हैं AB इज पैरेलल टू DC and AD is parallel to BC। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, इन दो ट्रायंगल्स में 3 चीजें हमें बराबर हुई है। एक तो एक साइड बराबर मिला है हमें, ये साइड, और दूसरा जो इसके एडजेसेंट 2 एंगल्स है वो भी बराबर है। तो इसका मतलब है, आपको याद होगा ट्रायंगल्स में आपने पढ़ा है, व्हेन 2 एंगल्स एंड द साइड बिटवीन देम are equal to the another 2 angles and the side between them of the another triangle, then the triangles are congruent। तो इस सूरत में आप क्या कहेंगे, हम यहां पे लिखेंगे फिर जो ट्रायंगल AOB है
दिस इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DOC। जब आपके पास ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, अभी हमने क्या प्रूव करना है, आपको याद होगा, हमने प्रूव करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल अब इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब है इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी आपसे बराबर होंगे। अब आप मुझे बताइए OB का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा इस ट्रायंगल में, जो OB जो है इस ट्रायंगल AOB का जो साइड है, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा वो कौन सा होगा? बिल्कुल आपने सही सोचा है, वो है DO। तो इट इंप्लाइज, हम लिख सकते हैं OB इज इक्वल टू DO भी लिख सकते हैं और OD भी लिख सकते हैं। सिमिलरली AO का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा इस ट्रायंगल में वो होगा OC, तो AO हम लिख सकते हैं OC। तो अगर आप देखेंगे, वी हैव प्रूव्ड व्हाट वी हैव प्रूव्ड, AO इज इक्वल टू OC मींस दिस डायगोनल इज बाइसेक्टेड and DO is equal to OB means BD diagonal is also bisected. So this was the theoretical part of what we have done earlier in the practical way. Now there is one more problem, one more property of a parallelogram, that is a quadrilateral is a parallelogram if at least one pair of sides is parallel and equal. This is one most important property in a parallelogram. तो इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट प्रॉपर्टी इज दिस एक्चुअली। लेट मी एक्सप्लेन इट अ लिटिल बिट। सो लेट अस नेम दिस parallelogram, not a parallelogram, it is simply we call this a quadrilateral. Basically we have to prove if one pair of opposite sides in a quadrilateral is parallel and equal, then the quadrilateral is parallelogram. Let us suppose that we suppose AB is parallel to DC and AB is equal to DC. Let us suppose that this pair of opposite sides is parallel as well as equal. तो हमने क्या प्रूव करना है? फिर हमने ये प्रूव करना है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, अभी हमने ये प्रूव करना है कि ये जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है तो ये फिर एक पैरेललोग्राम है। तो कैसे हम प्रूव करेंगे? बिल्कुल हम क्या करेंगे, हम यहां पे एक डायगोनल हम ड्रा करने जा रहे हैं। तो डायगोनल जब हम ड्रा करेंगे तो इस सूरत में अगर आपके पास ये चीज आया, अगर आपके पास ये ट्रायंगल जो है ABC, इफ इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, तो इससे क्या होगा, इससे ये वाला पार्ट जो है ये इसके बराबर होगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो जब ये बराबर इसके बराबर होगा तो इसका मतलब है कि जो ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो फिर पैरेललोग्राम हम उसको कह सकते हैं। तो ये चीज हमने प्रूव, अब इन दो ट्रायंगल्स को हमने देखना है पहले कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकते हैं, मुमकिन है। AB साइड जो है ये DC के बराबर है और ये पैरेलल भी है। अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल किसके बराबर होगा, फिर ये इसके बराबर होगा कि नहीं। और AC जो है वो कॉमन साइड है, तो तीन चीजें बराबर हुई। कौन कौन से? दो साइड्स एंड द एंगल बिटवीन देम। तो उस तरीके से ये जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ये लिखेंगे यहां पे, यही तरीका इस्तेमाल हम करेंगे। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ADC। तो यहां पर आप क्या देखेंगे, सिंपली आप लिखेंगे पहले AC द कॉमन साइड, यहां पे आप लिखेंगे AC इज द कॉमन साइड, और उसके बाद आप लिखेंगे एंगल 1, यहां पे लिखेंगे हम एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों? क्योंकि AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC। तो एक चीज बराबर हुआ, और इसके बाद क्या है, AB इज पैरेलल टू DC, और दूसरा है AB इज इक्वल टू DC। ये गिवन है क्योंकि ये पहले से दिया गया है, द पेयर इज पैरेलल एज वेल एज इक्वल। तो अब हमारे पास तीन चीजें बराबर है, एक साइड और एक एंगल एक साइड। तो इसका मतलब है जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC अंडर व्हाट रूल? साइड एंगल साइड रूल के तहत ये कॉन्ग्रुएंट है। तो अब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ये जो है, ये जो ABCD जो है ये पैरेललोग्राम है। अभी तक हमें सिर्फ पता है कि वन पेयर ऑफ साइड्स इज इक्वल, यही हमें पता है। तो अब क्योंकि ये ट्रायंगल जो है ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल टू AD, इस इंप्लाइज BC इज इक्वल टू AD। क्यों? दीज आर कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो अगर
BC AD के बराबर है और AB जो है वो DC के बराबर पहले से ही है। सो अगर आपके पास आपको पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, सिंपली क्योंकि वो आपने प्रूव किया है इससे पहले भी, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से वी हैव proved this very result also, that if at least one pair of sides in a quadrilateral is parallel and equal, then the quadrilateral is parallelogram. So let us go forward. Now what we are going to learn more, this was all about the rhombus, the parallelogram. तो parallelogram के बारे में जितने भी प्रॉपर्टीज है वो तकरीबन हमने तमाम प्रूव भी किए हैं, प्रैक्टिकली भी प्रूव किए हैं और थ्योरेटिकली भी प्रूव किए हैं। तो अब हमारे पास और एक फिगर है जिसके बारे में आपको पता होगा कि उसका नाम जो है वो है रोम्बस। तो यहां पे मेरे पास एक मॉडल है, आप इस मॉडल को देख सकते हैं। ये एक फिगर है, शेप है, रोम्बस की शेप है। रोम्बस क्या है आपको पहले मैंने बताया है। रोम्बस इज ए 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, यानी क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। बस इतना ही हम कह सकते हैं, एंगल्स के बारे में हम नहीं कह सकते हैं। तो इसका मतलब है, इसको मैं रब कर रहा हूं यहां पे ताकि हम यहां पे लिखेंगे। तो रोम्बस के बारे में आप बिल्कुल इस दौरान आप सोच के रखिएगा, क्योंकि रोम्बस क्या है आपने इसके बारे में जानकारी हासिल की होगी पहले से ही कि रोम्बस क्या है। तो रोम्बस में हम क्या कुछ करने जा रहे हैं, आपको पता है, आपने सुना है कि रोम्बस जो है इज अ 4 साइडेड फिगर in which all the 4 sides are equal. So automatically when all 4 sides are equal, then the opposite pair of sides are parallel also in rhombus. तो rhombus के बारे में हम क्या कुछ हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे diagonals bisect each other at right angles. This is a property, a main property in the rhombus, in every rhombus. यानी जो diagonals होते हैं, rhombus के जो diagonals होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट करने के साथ साथ वो आपस में परपेंडिकुलर भी होते हैं, यानी दे मेक 90 डिग्री एट द सेंटर। सो वी कैन प्रूव इट, हम इसको प्रूव कर सकते हैं थ्योरेटिकली भी, और मेरे पास एक प्रैक्टिकल इसका जो मॉडल है हम प्रैक्टिकली भी चेक कर सकते हैं। आप ये देख लीजिए, यहां पे एक रोम्बस है, इसमें जो साइड्स है बिल्कुल बराबर है, यहां पर बीच में जो डायगोनल्स ड्रा किए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक की डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब है जिस तरीके से आपने पैरेललोग्राम में देखा है, यहां पर ये डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं आपस में, तो एक थ्रेड लगा हुआ है, इसको आप चेक कर सकते हैं। यहां से फिलहाल हम देखेंगे, अगर यहां से यहां तक के बराबर है तो हम कहेंगे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट, ये डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है। यहां से मेजर किया मैंने, और यहां पे आप देख लीजिएगा, यहां पे आप देखिए, तो इस तरीके से ये जो डायगोनल है दिस इज बीइंग बाइसेक्टेड। तो यहां पे आप देखिए दूसरा डायगोनल यहां तक इतना है, तो यहां से आप चेक कीजिए और इतना है। तो इसका मतलब है इस तरीके से ये दोनों डायगोनल्स जो है ये आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो इसका जो दूसरा पार्ट है दैट इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स के बारे में हम उसके बाद करेंगे, लेकिन पहले इसको हम थ्योरेटिकली प्रूव करेंगे। तो एक रोम्बस में यहां पे ड्रा कर रहा हूं, आप इसको थोड़ा आप गौर रखेंगे, यहां पे गौर करेंगे। यहां पे ABCD is a rhombus, so we have to prove that these diagonals, let these diagonals intersect at O, so we have to prove that these diagonals bisect each other, that is AO is equal to OC and BO and DO is equal to OB। अगर आप देखेंगे, अगर आप याद करेंगे अभी जो हमने पैरेललोग्राम में वो प्रॉपर्टी हमने यही प्रूव की है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। आप भी बिल्कुल इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आपने ये दो ट्रायंगल देने हैं, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल DOC आप ले सकते हैं, क्योंकि इसी में जो दो डायगोनल्स होते हैं वो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो ये दो ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे कॉन्ग्रुएंट, आपको पता है, ये वाला साइड जो है ये इसके बराबर है कि नहीं, ये वाला एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर है। क्यों, क्योंकि AB इज पैरेलल टू DC, और ये वाला एंगल जो है ये वाला एंगल आपको इस एंगल के बराबर मिलेगा। तो क्योंकि AD इज पैरेलल टू BC, तो जब आपको तीन चीजें, एक साइड एंड द टू एडजेसेंट एंगल्स
आपके पास बराबर है दो ट्रायंगल्स में, तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो इक्वल हो गए, BO इक्वल टू OD एंड AO इक्वल टू OC। इसको आप खुद करेंगे, बिल्कुल ये आप खुद इसको ट्राई कीजिएगा। इसको कैसे करते हैं, मैंने सिर्फ आपको गाइड किया है थोड़ा सा, इसको ये हेल्प कर रहा हूं यहां पे, तो लेकिन आप खुद करेंगे इसको। लेकिन जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट हम करेंगे। हमने क्या प्रूव करना है, बाइसेक्ट तो हमने प्रूव किया है, अब हमने प्रूव करना है कि दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट this angle is 90 degree and also this angle is 90 degree. So for that very purpose we first make a practical. हम एक प्रैक्टिकल करेंगे यहां पे आप देखिए, यहां पे एक मेरे पास एक एंगल स्ट्रिप है, यहां पे ये 90 डिग्री एंगल स्ट्रिप है। इस पे नहीं लिखा है लेकिन हमें फिर भी पता चलेगा। यहां पे जो चार एंगल्स बन रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, तो हम इनको मेजर करेंगे। अगर ये चारों के चार बराबर है तो आप मुझे बताएंगे हर कोई कितना होगा। बिल्कुल इन चारों का जो सम है दैट इज 360 डिग्री। अगर ये चार बराबर है तो 360 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ईच यू विल गेट 90। तो यहां पे आप देखेंगे इस तरीके से, आप देखेंगे ये इसके बराबर है, तो इसी तरीके से अगर आप इसको देखेंगे ये भी इसके बराबर है, तो इसी तरीके से आप इसको देखेंगे ये भी इसके बराबर है, तो इस तरीके से आप देखेंगे ये भी इसके बराबर है। तो इस तरीके से वी हैव ऑब्जर्व्ड इट इन प्रैक्टिकल वे दैट the each angle at the intersection of the diagonals of a rhombus is right angle. लेकिन अब इसको हम theoretically कैसे प्रूव करेंगे, theoretically हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो हम क्या करेंगे, अभी तक हम ये दो ट्रायंगल्स लेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड BOC, ट्रायंगल BOC, इन दो ट्रायंगल्स में अगर आप देखेंगे ये जो BO, अगर ये हमें कॉन्ग्रुएंट मिले तो इसका मतलब है ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो हमें ये जो हमारा मसला ये प्रूव होगा। अगर ये दो एंगल आपसे बराबर होंगे तो इनका जो सम है वो 180 डिग्री है, क्योंकि ये लीनियर पेयर भी है। तो लीनियर पेयर में जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है और वो दोनों बराबर होते हैं, उसका क्या मतलब है कि वो दोनों 90-90 होने चाहिए, तब भी उनका सम 180 डिग्री हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे इन दो ट्रायंगल्स में BO जो है ये कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड है, और अभी हमने प्रूव किया है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब है AO जो है वो OC के बराबर है, AO इक्वल टू OC। और जो हमने प्रूव किया है, और एक चीज AB जो है वो BC के बराबर है। क्यों, जरा आप मुझे बताइए, जो AB ये क्यों BC के बराबर है? क्योंकि दिस साइड्स ऑफ रॉम्बस, साइड्स ऑफ रॉम्बस, ये रॉम्बस के दोनों साइड्स है, रॉम्बस में इक्वल साइड्स होते हैं। तो इस तरीके से इन दो ट्रायंगल्स में तीनों साइड्स आपस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो आपस में बराबर है। सो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। तो दिस आल्सो इंप्लाइज, यहां पर हम लिखेंगे, इसका नाम हम दे रहे हैं यहां पे एंगल 1, इसका नाम हम दे रहे हैं एंगल 2। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? These are corresponding parts of congruent triangles. So this implies also, हम यहां पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है ये 180 डिग्री के बराबर है। क्यों? These are linear pair angles. तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और ये दोनों बराबर है। So it implies एंगल 1 is equal to एंगल 2 each is equal to 90, तभी इनका सम 90 या 180 होगा। तो इस तरीके से we have proved this very property that the diagonals of rhombus bisect each other at right angles. तो इसके बाद हमारे पास और भी सारी चीज है। तो एक अहम जो एक थ्योरम यहां पे है इस चैप्टर में दी गई है, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। वो थ्योरम क्या है, आपने नाम सुना होगा उसका हम कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? बिल्कुल आप जब तक मैं इसको रब कर रहा हूं तब तक आप थोड़ा अपने दिमाग लड़ाइए और आप देखिए कि मिड पॉइंट थ्योरम जो है उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है, उसका स्टेटमेंट जो है वो आप याद कीजिए, और बाद में मैं भी बताऊंगा आपको कि उसका स्टेटमेंट क्या है और हमने क्या कुछ उसमें करना है। तो फिलहाल आप देखेंगे यहां पे कि ये जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो क्या है। मेरे पास एक मॉडल बना हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। अगर मैं आपको फिलहाल इस वक्त दिखा रहा हूं, आपको क्या नजर हो रहा होगा? बिल्कुल मुझे भी वही नजर आ रहा है जो आपको नजर हो रहा है, एक ही ट्रायंगल। यहां पे एक ट्रायंगल आपको नजर आ रही है, लेकिन अगर आप देखेंगे मैं इसको हटाऊंगा, ये वाला पीस यहां पे आप देखेंगे
एक ट्रायंगल के साथ और एक छोटी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के साथ और एक छोटी ट्रायंगल। तो अगर आप देखेंगे यहां पे, ये जो ऊपर मैंने एक लाइन यहां पे ड्रा की हुई है, ये जो ट्रायंगल है ये यहां पे फिट हो रही है, ये यहां पे देखेंगे, इसका मतलब है ये जो ऊपर जो ट्रायंगल बनी हुई है, दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस वेरी ट्रायंगल। तो यहां पर क्या करेंगे, अगर आप ऐसे करेंगे, आप इसको हम ऐसे जोड़ेंगे, अगर आप ऐसे इसको जोड़ेंगे, ये वाली फिगर जो यहां पे बन रही है, दिस इज पैरेललोग्राम। तो दिस विल हेल्प अस in proving the midpoint theorem. So what is actually the midpoint theorem? Let me tell you the statement of midpoint theorem. So midpoint theorem says in any triangle, अगर आपके पास कोई भी triangle है, the midpoints of any two sides, for example let us say this is triangle ABC and DE, these are the midpoints of the sides AB and AC, ये midpoints इन दो sides के हैं। If you draw a line segment joining the midpoints of these two sides, this line segment is parallel to the third side. This line segment is parallel to the third side and also is half of in length of the length of third side. यानी इसका कहना है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, आप दो साइड का मिड पॉइंट थ्रू आप एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, वो जो लाइन सेगमेंट आप ड्रा करेंगे, दैट लाइन सेगमेंट विल डेफिनेटली बी पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड उसकी जो लेंथ होगी वो थर्ड साइड के हाफ लेंथ के बराबर होगी। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो अभी हमने थ्योरेटिकली हमने क्या किया है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकली हमने क्या किया, यहाँ पे थ्योरेटिकली में कर रहा हूं मैं, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल लेट दिस बी सी एम विच इज पैरेलल टू ए बी। बिल्कुल मैं इसको आपको सिर्फ हेल्प कर रहा हूं, यहाँ पे आप खुद करेंगे फिर। तो सी एम जो है ये पैरेलल टू ए बी है और इस लाइन सेगमेंट को मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, यहां तक ले जा रहा हूं। तो यहां पे हम लिखेंगे, यहां पे एफ नाम देंगे इसको। तो अभी आपने देखा ये यही था, अगर आप गौर से देखेंगे फिर भी ये जो ट्रायंगल अभी मैं यहां पे दिखा रहा था आपको, ये जो ये ट्रायंगल थी ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये ट्रायंगल जो है इसको मैं यहां पे ला रहा हूं, यही चीज ऐड कर रहा हूं यहां पे। इसका मतलब है अगर ये वाली पोर्शन, ये वाला पोर्शन इसके कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये पैरेललोग्राम बन गया, तो दिस मीन्स दिस इज पैरेलल टू दिस वेरी साइड। तो हमारा मसला क्लियर, जो ये रिजल्ट है वो हमने प्रूव किया। तो अब हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना है। अब आप देखिए ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों? दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट? तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अगर आप देखेंगे एंगल 3 जो है ये एंगल 4 के बराबर है, क्यों? क्योंकि ए बी जो है ये पैरेलल टू सी एम है। इफ ए बी इज पैरेलल टू सी एम एंड ए सी इज द ट्रांसवर्सल, तो इस तरीके से एंगल 3 जो है ये एंगल 4 के बराबर है। तो दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, या सिंपली आप लिखेंगे, हम लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी एम। तो दो चीजें एंगल्स बराबर हुए। तो अगर आप देखेंगे सीई इज इक्वल टू ए ई, ये लिख सकते हैं, या ए सी ई लिख सकते हैं, क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो तीन चीजें बराबर हुई इन दो ट्रायंगल्स में, दिस मीन्स द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो दिस मीन्स ट्रायंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई एफ। तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, इससे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं। तो अगर आप देखेंगे सी एफ का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, सी एफ इज इक्वल टू, सी एफ का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो ये है, ये पार्ट आप बिल्कुल मॉडल से आप देख सकते हैं, सी एफ ए डी है। आप देखिए तो बिल्कुल मैं
किससे बराबर है इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।